अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट इज़ हाइपरप्लेजिया? हाइपरप्लेजिया इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मतलब ये कि जब किसी टिश्यू के या किसी ऑर्गन के नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, तो उसको उस टर्म को हम क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया। ठीक है, हाइपरप्लेजिया में मतलब किसी भी टिश्यू का के जो सेल्स का नंबर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब जब सेल्स का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली टिश्यू का जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? अब हाइपरप्लेजिया के लिए क्या ज़रूरी है कि सेल्स के पास माइटोटिक एक्टिविटी की जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब सेल्स के पास जो है ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो माइटोसिस से गुज़र सकें ताकि उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर सके। अब जिन सेल्स या जिन टिश्यूज़ के पास जो है सेल्स के पास यही ताकत नहीं है कि वो माइटोसिस ही नहीं कर सकते, तो उनमें हाइपरप्लेजिया कभी भी नहीं हो सकती। हाइपरप्लेजिया सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सेल्स में होगी जिनकी एबिलिटी होगी कि वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो सकें। ओके? सो हाइपरप्लेजिया में क्या हुआ? सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ जिसकी वज़ह से टिश्यू का या ऑर्गन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी से ये जो है वो डिफरेंट होता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? लेकिन हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है? सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। अब जो है वो हम इसकी टाइप्स की तरफ चले जाते हैं कि हाइपरप्लेजिया की टाइप्स कितनी है। हाइपरप्लेजिया को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली, ठीक है? फिजियोलॉजिकली हाइपरप्लेजिया की दो टाइप्स आ जाते हैं, एक हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और एक कंपेंसेटरी टाइप आ जाती है, ठीक है? और पैथोलॉजिकल को भी हम बाद में देख लेते हैं। सही है? सबसे पहले हम हार्मोनल को देख लेते हैं कि आखिर जो है वो सेल्स का या किसी ऑर्गन का जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे? हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है? हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की मैं आपको एग्जांपल बताने लगी हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल कि फिजियोलॉजिकली या फिर जो है वो नेचुरली ये प्रोसेस जो है वो अकर हो रहा है कि जब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में जाती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लैक्टेशन के दौरान जो है वो उनके ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ग्लैंडुलर जो है वो प्रोलिफरेशन होती है। ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन में क्या हो रहा है कि जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? जो कि प्यूबर्टी में जब जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है जिस एज में, तब जो है वो फीमेल की ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और लैक्टेशन मींस कि जब जो है बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवानी होती है, ठीक है? और उसके अलावा हाइपरप्लेजिया कब हो रहा है? यूट्रस में नॉर्मली जो है वो हाइपरप्लेजिया हो रहा है। सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कब? प्रेगनेंसी के दौरान। किसकी वजह से? ओवेरियन स्टेरॉइड्स की वजह से, राइट? अब जो है वो हम फिजियोलॉजिकल दूसरी वाली टाइप्स में आ जाते हैं जो कि कंपेंसेटरी है। कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया में ये हो रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में 2 किडनीज़ हैं, 1 किडनी रिमूव कर दी गई है सर्जिकली या फिर एक्सीडेंट अगर किसी का हो गया है, तो 1 किडनी जो है वो रिमूव हो जाती है बॉडी से, तो दूसरी किडनी जो है वो उस पे वर्कलोड ज़्यादा हो गया क्योंकि पहले तो 2 किडनीज़ थी ना, 2 किडनीज़ ने जो है वो अपना काम जो है वो अपना-अपना काम करना है, लेकिन जब 1 रिमूव हो गई तो दूसरी पे वर्कलोड ज़्यादा हो गया, उसने ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन करनी है। तो इस वजह से उस किडनी का भी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसके भी सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है लास्ट वाली टाइप है पैथोलॉजिकल टाइप। पैथोलॉजी मीन्स कि किसी बीमारी या फिर जो है वो एबनॉर्मल रीजंस में भी जो है वो सेल्स का नंबर जो है वो टिश्यू के सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है? पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ टारगेट सेल्स। जब टारगेट सेल्स की बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाती है किस वजह से? हार्मोन्स की वजह से, तब जो है क्या हो सकता है? हाइपरप्लेजिया तब भी अकर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो कि इंटरनल लाइनिंग है यूट्रस की, उसमें भी जो है वो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं किस वजह से? जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है।
जब एबनॉर्मली एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो गया है, यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो है वो उसकी जो है वो ओवर ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा जो है वो थायराइड हाइपरप्लेजिया भी होता है। थायराइड हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड के जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लेक्चर वीडियोस को एंजॉय करें। और अगर आपने जो है वो इसके नोट्स बनाने हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।